उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त रूमियों के नाम 18 बाब 14 से 21 आयत। मैं गैर कौमों के वास्ते यस्सु मसीह का कायन हूँ ताकि उनको पसंदीदा नजराना बनाऊं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ मेरे भाइयों, मैं भी तो खुद तुम्हारे हक में ये यकीन रखता हूँ कि तुम नेक निष्ठा से पुर और सारे इल्म से भरे हुए हो और एक दूसरे को नसीहत कर सकते हो। तो भी मैंने कुछ जुर्रत करके याद दहानी के तौर पर थोड़ा सा तुम्हें लिख भेजा है, क्योंकि खुदा ने मुझको इसलिए फजल बख्शा है कि मैं गैर कौमों के वास्ते यस्सु मसीह का काहिन होकर खुदा की अंजील की खिदमत में कुर्बानी गुजरानूं, ताकि मेरा गैर कौमों का नजराना रूह कुद्दस से मुकद्दस बनकर पसंदीदा हो। इसलिए खुदा के नज़दीक मसीह यस्सु में मेरे फ़ख्र की जगह है, क्योंकि मुझे और किसी बात के ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कलाम और काम से, करिश्मों और करामतों की ताकत से और रूह कुद्दस की कुदरत से मेरे वसीले से की हैं। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर करूला कौन तक चारों अतराफ मसीह की अंजील की पूरी मनादी की, बल्कि मैंने ऐसा ठाना कि इस अंजील को वहाँ ना सुनाऊं जहाँ मसीह का नाम पहले से लिया गया। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों की नींव पर रद्दा रखूं, मगर जैसा लिखा है कि जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो उसे देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। पकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97 पहली आयत से चौथी आयत तक। जमायती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। खुदावन के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमायती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदद सराई करो। जमायती जवाब। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 16 बाब पहली से 8वीं आयत तक। इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीके में ज़्यादा होशियार हैं। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास
उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए, ताकि जब मुख्तारी से मुहस्सर हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना धरता है। उसने कहा 100 बत तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तू कितना धरता है। उसने कहा 100 कर गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीके में ज़्यादा होशियार हैं। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।